हेलो एवरीबॉडी। तो इसके पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि कैसे मैंने ओमकारेश्वर के दर्शन किए और हम लोग आ गए थे महाराष्ट्र। तो आज हम लोग जा रहे थे कृष्णेश्वर के दर्शन करने के लिए। उससे पहले हम लोगों ने ग्रैप गार्डन देखा था और वहाँ पर रुक के हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह ली थी। उसके बाद फिर हम लोग वापस से निकल गए थे। और इसके पहले जब हम लोग महाराष्ट्र आ रहे थे तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग एलोरा भी जाएंगे, बट ओमकारेश्वर से एलोरा होके नासिक जाने वाला रास्ता थोड़ा सा दूर पड़ रहा था, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ही पीपलगांव साइड चले गए थे। बट जब हम लोग वहां से वापस से कृष्णेश्वर आए तो हमें पता चला कि एलोरा तो यहीं पे है, तो हम लोग वहां पर भी गए थे। उसके पहले हम लोग गए थे कृष्णेश्वर अंदर दर्शन करने के लिए, जहां पर ज़्यादा लाइन नहीं लगानी पड़ी थी और हमारे दर्शन जल्दी ही हो गए थे। और मंदिर से दर्शन करके सबसे पहले मैं निकली थी, ठीक है। और मैं बाहर खड़ी थी, तभी मेरे आगे से कोई जाता है एंड आई वाज लाइक मैंने इन्हें कहीं तो देखा है। और मैंने इन्हें देखा था रिमझिम सीरियल में, इन्होंने कार्तिक का रोल प्ले किया था। इनका नाम है शान मिश्रा और मैंने इनके साथ फोटोज भी ली थी, मैंने बात भी की। और यहाँ की एक परंपरा है कि यहाँ जो मेंस आते हैं दर्शन करने के लिए, वो ऊपर का जो अपना टी शर्ट वगैरह रहता है सब उतार के जाते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे एलोरा घूमने के लिए। अब इतनी दूर आ ही गए थे तो एलोरा घूम ही ले। एलोरा केव्स हमारे प्लान में नहीं था, बट हमें नहीं पता था कि कृष्णेश्वर के पास ही है, तो वो भी प्लान में ऐड हो गया कि हाँ चलो यहाँ भी घूमना ही है। और एलोरा और अजंता के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं और आई थिंक जो यहाँ पे कृष्णेश्वर दर्शन करने आते होंगे वो तो ज़रूर यहाँ पे आते होंगे। बट यहाँ पे आप कभी भी गर्मी में तो मत ही आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इवन आपको सारे केव्स घूमने हैं तो बहुत ज़्यादा धूप में आप नहीं घूम पाओगे। और हम लोग धूप में ही आए थे तो फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और इसी धूप की वजह से हम लोग सारे केव्स घूम भी नहीं पाए थे। हमने थोड़े बहुत ही केव्स देखे थे, बट जो भी देखे थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड वार्मिंग, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ पे इतनी धूप और गर्मी में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आई थिंक समर वेकेशन की वजह से। और इंडियंस के साथ साथ यहाँ पे कई फॉरेनर्स भी थे जो इसे एक्सप्लोर कर रहे थे। और यहाँ आकर के ऐसा किसी पुरानी मूवी और उसे पुराने ज़माने वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे पुराने ज़माने में महल वगैरह थे उस टाइप का लग रहा था। यहाँ पे जितनी भी डिटेलिंग हुई थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। लाइक आपको समझ में आ जाएगा कि बना क्या है। यहाँ पे शिवलिंग भी बनी हुई थी जिसको ये लोग कैलाश टेम्पल कहते हैं और वहाँ पे सिर्फ मैं और मेरा भाई गए थे। और इन दीवारों पे ध्यान से देखो तो कलरिंग भी हो रखी है जो धीरे धीरे हट रही है, बट ये सारे नेचुरल कलर्स ही यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, जो कि नेचुरल कलर्स जैसे वेजिटेबल से बना लेते थे या स्टोन वगैरह से, और उस वही कलर यूज़ करके उन्होंने पूरा पेंट करा हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग आगे केव्स में गए, उसको एक्सप्लोर किया एंड वहाँ पे एक आंटी बैठी हुई थी जो हमें इसके बारे में बता रही थी बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर यहाँ सब कुछ देख करके हम लोग आगे वाले केव्स में गए और यहाँ पे जितने भी जो स्कल्पचर्स बने हुए थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे सारे ही केव्स में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड चीज़ें दिख रही थी। और यहाँ बिल्कुल पुराने ज़माने की महल वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे वरांदा वगैरह बना था, गैलरी चलने के लिए बनी थी, तो वो बिल्कुल पुराने ज़माने में जैसे महल वगैरह होता था वैसे था। और यहाँ पे कई सारे केव्स थे जो अंदर से बंद भी थे, मतलब अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। और ऐसा सेम मैंने अपनी बुक में देखा है, बट मुझे पता नहीं क्यों इसका नाम ही नहीं याद आ रहा। उसके बाद फिर आगे और गए जहाँ पे ऐसे एक गुफा टाइप का बना हुआ था और अगर ये नेट ना लगा होता तो हम लोग यहाँ से कूदते तो नीचे पता नहीं कहाँ गिरते, क्योंकि नीचे बहुत हॉलो सा ऐसे दिख रहा था, पता नहीं क्या था। फिर यहाँ से निकल के हम लोग दूसरे केव में जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक और केव में जाते हैं जो मेरा पर्सनल फेवरेट बन गया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये वाला केव। इसके बाद फिर हम लोग इसके आगे नहीं जाते क्योंकि गर्मी की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोग वापस से निकल जाते हैं। और आगे चल के बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, यहाँ पे कुछ तो हुआ था। उसके बाद ये वाला रास्ता छोड़ के हम लोग पीछे वाले रास्ते से वापस आते हैं जो सबसे प्यारा रास्ता था। लाइक अच्छा हुआ हम लोग उस रास्ते से नहीं गए। अब यहाँ से हम लोग जा रहे थे शिरडी दर्शन करने के लिए साईं बाबा के, और ये रास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इवन अब मैं आपको बताती हूँ शिरडी में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, सिर्फ पार्किंग एरिया का थोड़ा सा है, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा फ़ोन सबमिट हो गया था। और शिरडी में हमने लगभग 4-5 घंटे लाइन लगा के उसके बाद दर्शन हुए थे हमारे, क्योंकि उस दिन थर्सडे था तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। इवन आरती भी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। इतना थक गए थे हम लोग कि मैंने उस दिन और कुछ शूट ही नहीं किया। और उसके दूसरे दिन हम लोग निकल गए थे शनि शिंगणापुर के दर्शन करने के लिए।
और अभी तक हम लोग जहाँ जहाँ लाइन लगा के आए थे सबसे ज़्यादा ख़राब मुझे यही लगा था। मतलब हमने भैरव बाबा में भी लाइन लगाई थी लगभग 4-5 घंटे की, बट पता नहीं क्यों यहाँ वाला मुझे ज़्यादा ख़राब लग रहा था, बट दैट्स ऑल राइट। फिर हम लोग जा रहे थे शनि शिंगणापुर, जो शिरडी से ज़्यादा दूर तो नहीं था, बट हाँ 2-3 घंटे का रास्ता तो था ही। अब इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। आई होप यू ऑल एंजॉयड। बाय।